प्रश्नावली 1.4 में भिन्न संख्याओं के शांत और अशांत होने पर आधारित प्रश्न है, जिसमें कि पहला नंबर कहता है आप बिना लंबी विभाजन किए मतलब बिना भाग दिए फ्रैक्शन में से बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको बताना है। तो देखिए इसका रूल है क्या, बिना लंबी विभाजन किए बताना है यदि शांत है अशांत है। तो उसके डिनोमिनेटर अर्थात भिन्न संख्याओं के हर को देखना है कि जिसके हर का गुणनखंड केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। या फिर इन बातों को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस भिन्न संख्याओं के हरों का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n रूप का हो, इस फॉर्म में यदि किसी भिन्न संख्या का डिनोमिनेटर आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। देखिए जैसे कि पहला नंबर का पहला फ्रैक्शन है 13/31/25। 13/31/25 में देखिए आपका 31 डिनोमिनेटर 31/25 है। 31/25 का जब खंडन कीजिएगा ना 5 टाइम्स आता है कि इसके गुणनखंड में केवल 5 आता है, तो केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो दशमलव प्रसार शांत होता है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। सिर्फ फ्रैक्शन को देखना है, उसके डिनोमिनेटर को देखना है, उसका यदि गुणनखंड केवल 2 मिले, केवल 5 मिले या 2 और 5 दोनों मिले तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। जैसे कि देखिए 17/8, 17/8 इसका डिनोमिनेटर देखना है 8, 8 का गुणनखंड क्या 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार 2 आता है तो इसका गुणनखंड हरों का गुणनखंड केवल 2 है तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और फिर 455 का गुणनखंड करेंगे तो इस 455 में देखिए इसका गुणनखंड करने के बाद आता क्या है 455 है ना, इसका 5 देखिए 3 से डिवाइड तो होना, 5 5 10 4 14, 3 से नहीं, 2 से तो होगा नहीं, 5 से 5 9 45, 5 का 5 7 और 13 आता है। बताइए इसके हरों के गुणनखंड में 7 और 13 आता है, लेकिन हमने बताया क्या कि जिस भिन्न संख्या के हरों का गुणनखंड में केवल 2 शामिल हो, केवल 5 शामिल हो या 2 और 5 दोनों शामिल हो तब शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। लेकिन इसके डिनोमिनेटर के गुणनखंड में 7 और 13 शामिल है, इसलिए यह शांत होगा नहीं, शांत होगा नहीं। शांत नहीं होगा तो क्या होगा अशांत। और ये 1600 यदि 1600 डिनोमिनेटर का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है, ओनली 2 और 5 आता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत। और इसमें इसका हर देखिए 343 है, इसमें ऑटोमेटिक दिख रहा है कि 2 और 5 नहीं आना है, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा अशांत। और इसमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से लिखा ही है, ये रूप दिया हुआ है 2 पर पावर m के जगह यहाँ पर 3 और n के जगह यहाँ पर 2 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अर्थात में हम इन बातों को ऐसे भी लिख दिए जिस भिन्न संख्याओं के हरों का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n रूप का होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। जहां जो है mn एक पूर्णांक है, mn एक पूर्णांक है, जैसे कि यहाँ देखिए m का वैल्यू 3 है, यहाँ n का वैल्यू 2 है, mn पूर्णांक है, ठीक है। तो इस पर देखिए इसमें 7 आ जाता है, 7 तो दशमलव शांत होने का नहीं है, रूल क्या बताए शांत होगा कब जब 2 और 5 आए केवल तब, तो इसमें 7 आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा नहीं अशांत होगा। और ये 6/15 को कटा के लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 खाली 5 आता है, इसके डिनोमिनेटर में 5 आता है तो 5 वाले को बताए ना शांत होता है, भाई शांत लिखना है। 35/50 को क्या करेंगे 35/50 को कटाएंगे तो 7 5 5 7 35 5 नहीं 50, 7/10 2 और 5 आता है, 10 का गुणनखंड करोगे 5 दूने 10, 2 और 5 आता है, 2 और 5 आने वाले को तो हम बताए ही शांत होता है तो शांत होगा, और फिर ये अशांत होगा। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है उपर्युक्त प्रश्न में जो आपका परिमेय संख्या लिखा हुआ है 1 नंबर में, इसमें जिसमें कि आप लोग को पूछ रहा था कि किसका दशमलव प्रसार शांत है अशांत है, तो उन्हीं में से कहता है जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, भाग विधि से नहीं, लंबी विभाजन किए बिना दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला नंबर आपका 13/31/25 जो है आपने इसको शांत लिखा, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए किसी भी परिमेय संख्या का q का रूप जो है नीचे वाला का आना चाहिए कितना 2 पर पावर m गुना 5 पावर n रूप का आएगा तब दशमलव प्रसार शांत होगा, बताए थे कि नहीं। तो देखिए इसके हरों को मतलब कि q का जो रूप होगा इतना रूप का होगा तब ना इसका दशमलव प्रसार शांत लिखा तुम लोगों ने। तो इसमें से देखिए 2 कितना टाइम्स आता है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 आता है, एक बार भी 2 नहीं आता है, तो मतलब 2 पर पावर 0 हो जाएगा और 5 पर पावर 5 आ जाएगा, 31/25 के लिए आएगा ना।
तो इसी आधार पर बनाएंगे। किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसके q के रूप को पहले 2 पावर m गुना 5 पावर n रूप का बनाना पड़ेगा। तो वही किया, 13/31 को 13/2 एक बार भी नहीं आता, 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 5। बाकी देखिए पावर आप बराबर करना है, यहाँ पर 2 पर पावर 0 है तो 5 करने के लिए 2 पर पावर 5 से गुना कर दिया नीचे ऊपर, ये तो कट ही जाएंगे। तो फिर इसको हल कीजिए, 13 और गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार करेंगे, 5 बार। बाकी देखिए 2 गुना में पावर पावर जुटता है, आधार बराबर तो पावर पावर जुटता है। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 0 + 5 5, 2 पर पावर 5 और 5 पर पावर 5 पहले से है ही। ठीक है, तो सबको गुना कीजिए, 13 दूनी 26 दूनी 52 दूनी 104 दूनी 208 दूनी 416/2 और 5 पर पावर 5 है तो 416/10 पर पावर 5, मतलब कि 10 1 पर 5 0, 5 अंक के बाद पीछे से दशमलव लगा देंगे। 3 अंक ऑलरेडी पहले से ही है ही, 0 दे देना 2 को, 5 अंक के बाद दशमलव, अर्थात आपका 13/31/25 का दशमलव प्रसार कितना हुआ, 0.00416 हुआ। ठीक है, फिर दूसरा नंबर का दशमलव प्रसार शांत लिखा था आपने, दूसरे नंबर का भी दशमलव प्रसार शांत लिखा था। तो फिर लिखेंगे, देखिए इसके q का फॉर्म जो है मतलब कि 8 को लिखना है इस रूप में। तो 2 आता है 3 बार, 2 आता है 3 बार, 5 नहीं आता तो 5 पर पावर 0। और तुम लोग को पहले से बता दिए हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 रहने पर उसका वैल्यू 1। बाकी तो 8 है, ये 8 को इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो वही किए, 17/8 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0 लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए पावर बराबर करना है। दूसरा स्टेप में क्या समझना है हमको, पावर बराबर करनी है। तो 2 पर पावर 3 है तो यहाँ पर 5 पर पावर भी 3 लाना है, तो 5 पर पावर 3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे। बाकी हल करेंगे, 17 गुना 5 गुना 5 गुना 5 3 बार है तो 2 पर पावर 3 ऑलरेडी पहले से, अब 5 पर पावर भी 3 हो जाएगा, गुना किए। ठीक है, गुना करने के बाद इसको 17 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करने के बाद 21 25 आता है। उसके बाद 2 और 5 दोनों पर पावर 3, मतलब कि 10 पर पावर 3, मतलब 1 पर 3 0 देंगे, 3 अंक के बाद दशमलव पीछे से दे देंगे, 1 2 3 मतलब 2.125 17/8 का दशमलव प्रसार होगा। उसी प्रकार देखिए आपका 15/1600 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए पहले इसके q को इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो इस रूप में बनाने के लिए इसका खंडन करेंगे। 1600 का खंडन जब किया तो 2 जो है 6 टाइम आया, तो 2 पर पावर 6 और 5 2 बार आया तो 5 पर पावर 2 देंगे। ठीक है, ये आपका इसको पूरा हल करेगा तो 1600 के बराबर आएगा, कितना, 1600 के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए 1600 को लिख दिए, इसके 2 पर पावर q के रूप को 2 पर पावर m गुना 5 पावर n रूप का लिखने के बाद अब दूसरा स्टेप क्या करना है भाई, बराबर करना है पावर। ठीक है, तो अधिकतम पावर जो होगा उसके बराबर करना है। तो देखिए ऐसे यहाँ पर पावर कितना है, 2 है, यहाँ पर पावर 6 है, तो इस पर भी पावर 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए क्या नियम करेंगे भाई, पहले से 2 है ही, 5 पर पावर 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 5 पर पावर 4 से गुना करने के बाद क्या होगा कि पावर इस पर भी 6 हो जाएगा, पावर पावर जुटता है, 4 2 6 हो जाएगा। तो 15 गुना 5 गुना 5 गुना 5 4 बार लिखेंगे और 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर भी 6 लिख देना है। उसके बाद इसको गुना कर दीजिए, 93 75 आता है, 2 और 5 दोनों पर पावर 6 है, तो मतलब कि 5 दूनी 10 पर पावर 6, मतलब 1 पर 6 शून्य देना पड़ेगा। तो 6 अंक के बाद दशमलव पीछे से दे दीजिए, ऑलरेडी 4 डिजिट पहले से है, 2 डिजिट बढ़ा दीजिए 0 दे के। तो इस प्रकार जो है 15/1600 का दशमलव प्रसार 0.009375 होंगे। फिर देखिए 4 नंबर भी देखिए आपका पहले से इसके q का फॉर्म 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n रूप का है ही, तो पावर बराबर करना है। तो पावर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 पर पावर 1 से गुना करना पड़ेगा, नीचे ऊपर किया, 23 गुना 5 गुना 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर भी 3 और 23 बचे 115 होता है, और 2 और 5 दोनों पर पावर 3 है, तो 5 दूनी 10 पर पावर 3, तो मतलब 1 पर 3 0 हो जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये आपका हो जाएगा। 6/15 जो है इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, इसको पहले सरलतम रूप में लिख लेंगे। 6/15 कटाएंगे सरलतम रूप में कैसे, 3 दूनी 6 3 5 15, 2/5 2/5 में देखिए इसके हर को फिर क्या करना है, 2 पर पावर m गुना 5 पावर n रूप का बताना है। 2/5 2, देखिए 2 एक को बार नहीं है 5 में, तो 2 0 और 5 पर पावर 1, 2 पर पावर बराबर करने का नियम है, 2 पर पावर 1 से 2 पर पावर 1 से गुना करेंगे, 2 ही दूनी 4
और 5 दूनी 10, एक जीरो पहले से दिखता है, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। और 9 नंबर का भी दशमलव प्रसार शांत है, इसको सीधा पहले सरलतम रूप में लिखेंगे, 7 5 5 7 35 और 5 दही 50, तो एक जीरो नीचे बचता है, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 0.7 इसका दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार हम लोग जो है बिना लंबी विभाजन किए, भाग बिना किए जो है दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। संख्या 3 में आपको दिया गया है कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार दिया गया है। इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए सबसे पहला है 43.123456789। तो देखिए ये परिमेय संख्या का रूप है। देखिए शांत है, कुछ दशमलव प्रसार जाके शांत हो गया है। तो तुम लोगों को बताए थे किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब उसके q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आता है तब। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है तो इसको q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या करना चाहेंगे। तो q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 या 5 संभव है, 2 या 5 संभव है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर आपका 0.120, फिर 1200, 1200, 12 टाइम्स 0, इस प्रकार चलते रहता है। तो इस तरह की संख्या जो है जब तुम लोगों को दशमलव में लिखा है तो ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, मतलब कि अंक बढ़ते जाए बीच में, देखिए 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, इस प्रकार यदि संख्या कोई किसी संख्या का डेसिमल प्रसार लिखा है तो उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगी 2 नंबर अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय तो इसका q कहां से परिमेय रहता तब ना q के बारे में कुछ बोलते। और थर्ड नंबर में आपका है 43.123456789 तक है और इस पर आवर्त है। क्या है, आवर्त है। आवर्त का मतलब होता है पुनः यही संख्या आ रहा है, पूरा यही संख्या आ रहा है। तो यह परिमेय संख्या है परंतु अशांत आवर्ती है। क्या है, आवर्ती संख्या है, इसलिए आवर्ती होने के कारण q का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 के अतिरिक्त दूसरा भी संभव है, इसीलिए ये अशांत आवर्ती है। ठीक है।